बहुत दिनों बाद हमारे गुरुजी के दर्शन हुए। देख कर मन बहुत खुश हुआ, बट इस तरीके से इनको यहाँ देखा, ये मैं अपना दुर्भाग्य समझूं या इस जगत का, ये समझ नहीं पा रहा हूँ। बात करते हैं इनसे और जानते हैं क्या हो रहा है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। आप यहाँ देखा, मैंने भी आपको यहाँ पे इस तरीके से, क्या किस तरह की ड्यूटी लगाई गई है? ये दरअसल में डीसी ऑफिस के माध्यम से जो चिकित्सकों की टीम है जी उसका सहयोग करने के लिए शिक्षा विभाग से स्टाफ मांगा गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकों के साथ मेरा भी नाम था जी। और मुझे 15 सेक्टर का एरिया दिया गया, जिसमें हम लोग सर्वे कर रहे हैं। खास करके सीनियर सिटीजन, वो व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर हैं, ऐसे परिवार जिनमें घर से बाहर 15 दिन या महीने के अंदर कोई व्यक्ति गया है, ऐसे लोग जिनको किसी तरह की बीमारी है, कोरोना से संबंधित खांसी जुखाम वगैरह वगैरह इस तरह की कोई है, उन सब की हमने इसमें डाटा इकट्ठा करना है और वो सरकार के मापदंडों के अनुसार हमें जमा कराना है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये आती है, जिस बात को लेकर के कई बार पीड़ा हुई होती है, कि मैं घंटी भी बजा देता हूँ कई बार गेट के बाहर, तो काफ़ी देर में लोग निकल के आते हैं क्योंकि बड़े लोग हैं जी। लेकिन वो कई बार वो जानकारी मांगते हैं, मैं मांगता हूँ उनसे कि मुझे जानकारी दीजिए। तो एक तो आई कार्ड को लेकर के हमारे साथ में दिक्कत हुई। एक परिवार में तो ये कह दिया गया, जाइए हम कोई जानकारी नहीं देते। फिर उनको जैसे तैसे बताया, अपने किसी और दूसरे से फ़ोन करवाया, बताया कि भाई हम डीसी ऑफिस के माध्यम से जानकारी लेने के लिए गए हैं, आप अपने परिवार की जानकारी दीजिए, कोई बीमार तो नहीं है। तब उनकी समझ में आया। तो इस तरह की बातें होती हैं, परंतु ये राजकीय कार्य है, हम सेवा में हैं और इस कारण से हम इसको कर रहे हैं और करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लोगों का सहयोग, लोग प्रति जागरूक रहें। कई बार तो लोग अंदर से ही जवाब भी ठीक तरह से नहीं देते, जो कष्टकारक हो जाता है और काफ़ी समय भी लग जाता है। ये तो 493068। सर आप कब से खड़े हैं यहाँ पे? मुझे मैडम हो गए कम से कम 10 मिनट तो होने वाले हैं। अच्छा, और ये खोल नहीं रहे गेट? नहीं, गेट तो कह रहे हैं अंदर से आ रहे हैं, अभी तक आए नहीं कोई। अच्छा, कह रहे आ रहे हैं पर आ नहीं रहे हैं। अब आए नहीं। क्या वजह है, किस लिए बैठे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे कोविड-19 की IL सर्वे करके आए हैं और अपना वर्क यहाँ पे जो सुपरवाइजर है उनको जमा करा रहे हैं। अच्छा, एज अ प्रोफेशन से क्या है आप? मैं टीचर हूँ, हेड टीचर JBT GPS राजीव कॉलोनी। आप टीचर हैं? हाँ जी। तो क्या काम दिया गया आपको? हमें 3 दिन से सर्वे करनी है, डोर टू डोर। कितने मेंबर्स हैं, कोई बाहर से तो नहीं आया, कोई बीमार तो नहीं है, कितने 60 साल से ऊपर है, उनकी सूची बनानी, उनके फ़ोन नंबर्स लेने, उनकी फुल डिटेल लेके हमें अपने सुपरवाइजरों को जमा करानी है। तो किस तरीके से कर रहे हैं आप ये काम? हम डोर टू डोर जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं प्रॉब्लम ये आ रही है, कोई हमारा आई कार्ड मांगता है, कोई हमारे को घंटी खोलता नहीं है, कोई भगा देता है। लेकिन कुछ भगा देता है? हाँ, कुछ किस वजह से? तो कहते हैं बाहर चलो, अभी कुछ काम नहीं है हमारे पास। इस तरीके से बिहेव किया जा रहा है। क्या आपने उन्हें बताया कि आप टीचर हैं? नहीं, उनसे हमने कहा हेल्थ विभाग से है, तो कोई बात नहीं, हेल्थ विभाग से हमें कुछ नहीं लेना। तो यहाँ पर सिस्टम ने आपको क्या किसी तरह की कोई आईडी या कुछ नहीं दी इस तरीके नहीं, से? सिस्टम ने कोई आईडी नहीं दी, केवल हमारे को डीसी ऑफिस से ड्यूटियाँ लगा दी गई कि आपको यहाँ रिपोर्ट करना सेक्टर 7 CDA जी। सेक्टर 7 CDA ने हमें यहाँ भेज दिया 15 में। यहाँ ये 2 हेल्थ वर्कर्स हैं, इन्होंने हमारी ड्यूटी पहले तो कल तो हमें 100 मकान दिए थे, आज 150 मकान दिए को, मतलब आप ये लगा लीजिए एक मकान में 15 से 20 मिनट लगता है और लोग ना पानी तो दूर बात ही नहीं करते, कहीं कुत्ता आ जाता है बाहर जी। प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन यह है कि कुछ अच्छे भी लोग हैं, कोऑपरेट भी करते हैं। जो सूचना इकट्ठी करी हमने, विभाग ने मांगी, उसको हमने ला के दिया। तो इस तरीके का दर्द इस गर्मी में आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या इसकी कंप्लेन आप लोगों ने नहीं करी कि इस तरीके से काम करने का जो तरीका है, क्या ये सही है? सर हमारी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि हर एक विभाग को ये लगता है कि टीचर ही खाली बैठा है, इसको कहीं ना कहीं पेला जाए, फालतू में लगाया जाए। अभी हमने फैमिली ID बनाई थी, अभी कुछ दिन पहले हमने BPL सर्वे करी थी, कुछ दिन पहले हमने नीडी पर्सन का काम करा था। इधर विभाग हमसे ऑनलाइन काम मांगता रहता है
मतलब हमें तो इससे अच्छा है कि स्कूल खुल जाए तो हम अपने स्कूल में तो बैठें, ये फालतू के काम तो ना करें। सुबह आप यहाँ पे कितने बजे आ जाते हैं? 8 बजे आ जाते हैं, अभी आधा काम करके लाए हैं, थक गए हैं, यहाँ रेस्ट करके अपना खाना खाएंगे, फिर जाएंगे, 5 बज जाते हैं हमें खाना। प्रशासन की तरफ से किसी तरह की खाने पीने की सुविधा करी गई आपके लिए? नहीं, हमें प्रशासन से किसी तरह की कोई सुविधा नहीं, सिर्फ एक मास्क दिया था, वो भी फट गया, अपना ही मास्क लगा रहे हैं, एक सैनिटाइजर दिया, बाकी खाना पीना कुछ नहीं है। पानी भी 2-3 से मांग के लिया है जी। सुना था कलयुग में घोर पाप हुआ करेंगे, लेकिन इन पापों की सीमा कुछ इस हद तक गिरेगी, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यह पाप नहीं तो और क्या है। जिन गुरुओं के चरणों में हम अपना स्वर्ग समझते हैं, उन गुरुओं को हमने रास्तों में भटकने के लिए छोड़ दिया है। वो घर घर जा रहे हैं, कभी कोई कुत्ता उनके पीछे लग जाता है, वहाँ पर गेट नहीं खोला जाता और गेट खोलने के बाद भिखारी की तरह भगा दिया जाता है। क्या यही दुर्दशा, यही दिन देखने के रह गए थे हमारे गुरुओं के लिए, जिनसे हमने सब कुछ सीखा, जिनसे हमने सीखा कि जीवन को कैसे चलाना है, जिनसे हमने सीखा क्या सही क्या गलत, आज उन्हीं के साथ गलत हो रहा है। क्या इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? काम करवाना ही था तो कुछ व्यवस्था करनी थी, सरकार को सोचना था कि क्या काम किसको दिया जा रहा है, कुछ तो रिस्पेक्ट होती है गुरुजनों की। ये अपने आप में एक बहुत कार्य इनको दिया गया है। इसके लिए कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द भी कम पड़ जा रहे हैं।